बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी वज़ारत तवानाई के बारे में कुछ अहम सवालात और जवाबात जो कि प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। अगर आप कांस्टेबल, एएसआई, यूडीसी, एलडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क जो होते हैं, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट या नायब कासद का जो टेस्ट देने जाते हैं, उसमें जो है वज़ारत दाखिला के मुतालिक जो सवालात आते हैं, आज हम तमाम सवालात और जवाबात को आज हम देखेंगे। इसके अलावा ये तमाम सवालात आप PDF में सूरत में डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको जब चाहे आप पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए सवालात और जवाबात का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, तवानाई की वजारत का काम क्या है? तवानाई की वजारत जो है वो तवानाई की पैदावार, तकसीम और इस्तेमाल की मनसूबाबंदी और निगरानी जो है वो करती है। पाकिस्तान की तवानाई की वजारत कब कायम हुई? पाकिस्तान की तवानाई की वजारत 1974 में कायम हुई। ये आपने याद रखना, 47 नहीं 74 में कायम हुई। तवानाई के लिए कौन कौन से ज़राए हैं? तवानाई के ज़राए में बिजली, तेल, गैस, कोयला और काबिल तजदीद तवानाई शामिल हैं। तवानाई की वजारत का अहम मकसद क्या है? तवानाई की वजारत का अहम मकसद मुल्क में तवानाई की फराहमी को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान में तवानाई की सबसे बड़ी पैदावार किसके ज़रिए होती है? पाकिस्तान में तवानाई की सबसे बड़ी पैदावार हाइड्रो पावर से होती है। नेपरा क्या है? नेपरा नेशनल इलेक्ट्रिक की पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो बिजली के नरखों की निगरानी करती है कि कितना बिजली जो है वो उसके नरख होने चाहिए। पाकिस्तान में सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट कौन सा है? तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट है। पाकिस्तान में तवानाई का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है? पाकिस्तान में तवानाई का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सनअत और घरेलू सेक्टर में होता है। कोयले से तवानाई की पैदावार के क्या नुकसानात हैं? कोयले से तवानाई की पैदावार और माहौल को नुकसान पहुंचाती है और हवा भी आलूदा होती है। काबिल तजदीद तवानाई की मिसालें क्या हैं? काबिल तजदीद तवानाई की मिसालें शमसी तवानाई, हवा की तवानाई और बायोमास है। तवानाई की बजट कैसे की जाती है? तवानाई की बजट बेहतर रोशनी के इस्तेमाल, तवानाई के मौसम मसनूआत और घरेलू एहतियाती तदाबीर से की जाती है। पाकिस्तान में तेल की सबसे बड़ी पैदावार कहाँ होती है? पाकिस्तान में तेल की सबसे बड़ी पैदावार सिंध में होती है। तवानाई की वजारत के ज़ेर निगरानी कितने इदारे हैं? तवानाई की वजारत के ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ इदारे हैं जिसमें नेपरा, PPL और OGDCL शामिल हैं। पाकिस्तान में शमसी तवानाई की बढ़ती हुई अहमियत क्यों है? शमसी तवानाई की बढ़ती हुई अहमियत इसकी माहौलियाती फ़ायदे और पायदारी की वजह से हैं। गैस के ज़खायर पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? गैस के ज़खायर पाकिस्तान में बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में पाए जाते हैं। काबिल तजदीद तवानाई की वजारत का क्या किरदार है? काबिल तजदीद तवानाई की वजारत का किरदार काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबे की तरगीब और अमल दरामद है। तवानाई के बहरान के असबाब क्या है? तवानाई के बहरान के असबाब में पैदावारी सलाहियत की कमी, ख़राब इंतज़ामिया और बिजली की शोरी शामिल है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा गैस फिल्टर कौन सा है? सुई गैस फिल्टर पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैस फिल्टर है। तवानाई की वजारत में किस किस्म की तहकीक की जाती है? तवानाई की वजारत में तवानाई के नए ज़खायर, कारकर्दगी बढ़ने और माहौलियाती असरात की तहकीक की जाती है। हाइड्रो पावर के क्या फ़ायदे हैं? हाइड्रो पावर के फ़ायदे में साफ़ तवानाई, पायदारी और पानी की दस्तयाबी शामिल है। पाकिस्तान में बिजली के नरखों का तयन कौन करता है? पाकिस्तान में बिजली के नरखों का तयन नेपरा करती है। थरकोल प्रोजेक्ट क्या है? थरकोल प्रोजेक्ट पाकिस्तान का एक बड़ा मंसूबा है जिसके मकसद थर के कोयले से तवानाई को पैदा करना है ताकि जो थर का कोयला ज़ाया हो रहा है उससे तवानाई बनाई जा सके और उसको जो है वो काम में लाया जा सके। ये थे वो तमाम सवालात और उनके जवाबात जो कि साबका पेपर्स में पूछे गए हैं और पेपर्स में आए हैं। इसके अलावा कुछ और सवालात भी होते हैं जो पूछे जाते हैं जो कि इन असबाक पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें इंग्लिश, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, जनरल नॉलेज, मैथ और IQ के क्वेश्चन वगैरह शामिल होते हैं। इन तमाम असबाक पर मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये तमाम सवालात और उनके जवाबात जो कि हमने पढ़े हैं और पिछले तमाम असबाक के सवालात और जवाबात को
PDF में हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और आप उसको डाउनलोड कर लें। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने मोबाइल की मदद से PDF की फ़ाइल्स को डाउनलोड करना है और कैसे आपने उससे उसकी तैयारी वगैरह करनी है। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और चल के देखते हैं। तो गूगल ड्राइव के लिंक के लिए आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उसके आपने इधर डिस्क्रिप्शन में आ जाना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे मोर पे, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देखिए गूगल ड्राइव लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा तमाम जो वीडियोज़ मैंने बताई उसके लिंक भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो गूगल ड्राइव के लिंक के लिए सिंपली आपने गूगल ड्राइव के लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना है, तो ये ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए हमारे सामने जो है गूगल ड्राइव ओपन हो गई है। अब ये तमाम डॉक्यूमेंट PDF की सूरत में है, जिसके साथ PDF लिखा हुआ है, और जिसके साथ W लिखा हुआ है वो वर्ड की सूरत में है। अब अपने स्क्रॉल करके नीचे लास्ट में आ जाना है। लास्ट में M वाले सेक्टर में देखिए M वाले ऑप्शन है ना, जैसे M, तो ये शुरू हो गए। आप जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं यहाँ पे तमाम मिनिस्ट्री के जो है वो डॉक्यूमेंट्स PDF में सूट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एजुकेशन, एनर्जी, फाइनेंस, तमाम मिनिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे PDF में सूट है। अब इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने ये कुछ इस तरह से जो है ये ओपन होना स्टार्ट हो जाता है और ये ओपन हो गया। अब आप इसको जितना मर्जी जूम करें आराम से कौन से यहाँ पे सवालात को पढ़ सकते हैं। तमाम देख लें, आप जितना जूम करें आराम से कौन से इसमें ईजिली पढ़ सकते हैं। वज़ारत दिफ़ा कब बनी, वज़ारत दिफ़ा सरबराह, तो तमाम मिनिस्ट्री के जो हमने पढ़े हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ सवालात इंग्लिश के भी आते हैं, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे आ जाना है G वाली सेक्टर में। ये GK मतलब जनरल नॉलेज। अब GK इंग्लिश, जनरल नॉलेज क्वेश्चन है इंग्लिश के, GK इंग्लिश उर्दू, ये इंग्लिश के हैं लेकिन उर्दू लैंग्वेज में है। आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें इंग्लिश में पढ़ लें, उर्दू में पढ़ना चाहें उर्दू में पढ़ लें। मैं दोनों आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए इस पर क्लिक करते हैं तो ये इंग्लिश के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन वो है जो कि पिछले पेपर्स तमाम पेपर में आए हुए हैं। तमाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं कि मोस्टली इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट यूज़ होता है वो कौन सा होता है, वो होता है ई। और इंग्लिश का लॉन्गेस्ट वर्ड क्या है, ये लिखा हुआ है जो कि पढ़ा भी नहीं जा रहा। और इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट लेटर 26 होते हैं। अगर आप इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहते, आप उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, आप ये GK इंग्लिश उर्दू पे क्लिक कर लें तो यहाँ पे उर्दू में खुल गया। इंग्लिश ज़ुबान की इब्तिदा किस मुल्क में हुई, इंग्लिश ज़ुबान में कितने हरूफ तहजी हैं जो कि आपने पढ़ा वो 26। इंग्लिश ज़ुबान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हरूफ कौन सा है, ई है। इंग्लिश ज़ुबान में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हरूफ कौन सा है, जवाब है इसका जी। तो इस तरह से ये इंग्लिश के रिलेटेड है। इसके अलावा जनरल नॉलेज के देख लेते हैं GK इस्लामियात। ये इस्लामियात वाले आ गए। इस्लामियात के सवालात इंग्लिश में हैं। हु इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। हॉली बुक को क्या कहते हैं, कुरान पाक। ये इंग्लिश में है और इसको हम बैक करके आएँ तो ये स्क्रॉल के नीचे जो है ये उर्दू में है। इस्लाम का मतलब क्या है, इस्लाम का मतलब है अतात और अमन। कुरान पाक में कितने पारों पर मुश्तमिल है, कुरान पाक 3 पारों पर मुश्तमिल है। कुरान पाक की कितनी सूरतें हैं, कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। तो ये इस्लामियात के मतलब तमाम सवालात आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज़, जैसे मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान स्टडीज़ के मतलब भी यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, पाकिस्तान को किसने आज़ाद कराया, नेशनल लैंग्वेज क्या है उर्दू, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है और पाकिस्तान की करेंसी कौन सी है। तमाम सवालात इंग्लिश में मौजूद है और उर्दू में भी मौजूद है, यहाँ पे देख लें। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान कौन सी है, उर्दू। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, बलूचिस्तान। तो इस तरीके से तमाम सवालात यहाँ पर मौजूद हैं। आप जो भी चाहिए आपको यहाँ पे, जैसे मैंने बताया, IQ के क्वेश्चंस भी है, इंग्लिश के हो गए, उर्दू के हो गए, इसके अलावा और तमाम क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है। अब जो से आपने पढ़ने हैं आप इस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अगर आपने इसको डाउनलोड करना है आप ये 3 डॉट्स पर क्लिक करें, ये डाउनलोड का ऑप्शन है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोडिंग देखिए स्टार्ट हो रही है। जैसे ही डाउनलोड होगी मुझे नोटिफिकेशन आएगा कि डाउनलोड होगी, आपके मोबाइल में आ गई है। आप जब कभी फ्री हो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा MCQs भी कुछ हैं, अगर आप MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो MCQs की भी है। देखें इंग्लिश के MCQs हैं इंग्लिश ज़ुबान में। हम उर्दू में देख लेते हैं MCQs इंग्लिश उर्दू में। तो हरूफ तहज्जी जैसे मैंने पढ़ा, अंग्रेज़ी कितने हरूफ होते हैं, 4 ऑप्शन हैं, 26 पे हमने टिक किया हुआ है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में कितने हरूफ होते हैं, 5। ये तमाम जो है ये एक तरह के MCQs हैं। आप MCQs की भी तैयारी कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे तमाम आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो से आपको चाहिए आप इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको तमाम तर्ज़ फ़िलहाल जो मैंने समझाई हैं वो सारी समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आई, तो मैं आपको उसका जवाब कमेंट में दे दूँगा। अगर तो डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़्यादा लंबी हुई तो मैं उसको ऊपर एक जो है अलग से वीडियो बना दूँगा।
बहुत शुक्रिया आपका मुकम्मल वीडियो देखने के लिए। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है आप उनकी तैयारी ज़रूर कीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों के साथ जिनको इस चीज़ों की ज़रूरत है। और मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।